नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लें। मैं यहाँ पर ना तो किसी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ और ना ही मैं भगवान हूँ जो जनता की आंखें खोल दूँगा। मेरा काम है यहाँ पर आपको सच्चाई से अवगत कराना, क्योंकि कुछ नौजवान साथी शायद भूल चुके हों, लेकिन आज भी आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 70 से 80 साल के आसपास है या इससे ज़्यादा है, तो आप उससे पूछिए कि आज़ाद होने से पहले हमारा देश कहाँ था और आज हम कहाँ पर हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कांग्रेस की 60 साल की उपलब्धियां और उसके बाद में भाजपा की 10 साल की उपलब्धियां। आज इन 10 सालों में जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, दाम बढ़ गए, तो ये चीज़ें तो होती रहती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, और मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं करूँगा। महंगाई दर तो आप 10 सालों के आंकड़े में देखेंगे, अगर आप 2004 के रेट देखेंगे और 2014 के रेट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ के दाम डबल हो गए हैं 2004 से लेकर 2014 तक, यानी 10 सालों में। और वही चीज़ 2014 से लेकर 2024 में हुआ। ये चीज़ें टाइम टू टाइम चलती रहेगी, इसको ना तो कोई रोक सकता है, ना तो कांग्रेस रोक सकती है, ना भाजपा रोक सकती है और ना ही कोई रोक पाएगा। अगर महंगाई बढ़ी है तो हर प्रकार के लेवल के चीज़ें भी बढ़ी है, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। आप 10 साल पहले सोचिए किसकी सैलरी क्या थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की। दूसरी बात कीजिए, दिहाड़ी मजदूरी लगा लीजिए, आप किसी भी चीज़ के रेट लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, आप गाड़ियों के दाम लगा लीजिए, यानी 10 साल पहले जो चीज़ थी वो बड़ी है, लोगों की इनकम भी बड़ी है। लेकिन एक बात जरूर है, ऐसे में देश के गरीब लोगों की आय नहीं बढ़ी है। मोदी जी ने जो किसानों की आय दुगने करने का वादा किया था वो नहीं हुआ है। लोगों की तनख्वाह जरूर दुगनी हो चुकी है। जो 50,000 की सैलरी लेते थे 2014 में, आज उनकी सैलरी 1 लाख हो चुकी है, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई है। जो गेहूं 2014 में 1800 या 1900 रुपये बिकता था, वो शायद हद मार के आज 200 या 300 रुपये बढ़ पाया होगा, या वो भी ना हो पाया हो। किसानों की आय तो बिल्कुल दुगनी नहीं हुई है। मजदूर की मजदूरी भी डबल नहीं हुई है। तो ऐसे में साफ साफ कहा जा सकता है कि गरीब मजदूरों को कोई भी लाभ नहीं मिला है 10 सालों में। ये चीज़ें देश की अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भाजपा ने इन 10 सालों में क्या किया। भाजपा ने 10 सालों में मंदिर बनवाए, धारा 377 हटाई, पाकिस्तान को घर में जाके मारा, लेकिन महंगाई पे, मजदूरी पे कुछ नहीं कर पाई। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में जो चीज़ भाजपा ने की वो तो आप जानते हैं कि मीडिया के अंदर मीडिया चला चला कर आपको बता रही हैं कि भाजपा ने 10 सालों में क्या किया। हालांकि अच्छे कार्य किए भाजपा ने, मैं ये नहीं कहूँगा गलत कार्य किया, हर कोई भी सरकार वो अच्छे कार्य करती है। लेकिन जो भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया, आज मैं इन 60 सालों का इतिहास भी बता रहा हूँ कि कांग्रेस कार्यकाल में क्या हुआ। इन 60 सालों में से भाजपा सरकार भी राज कर चुकी है, 2 बार राज कर चुकी है भाजपा सरकार इन 60 सालों के अंदर। यानी 10 साल तो भाजपा सरकार ने भी किया। वाजपेयी जी ने राज किया, तब भी कुछ किया होगा भाजपा ने, या भाजपा ऐसे ही खाली बैठी रही। पहले भी सरकार मिली तब भी कुछ किया होगा भाजपा ने, या भाजपा ऐसे ही खाली बैठी तब भी किया भाजपा ने। मैं ये नहीं कहूँगा भाजपा ने कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया वो आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर ये चीज़ जो है, कांग्रेस लगातार इस चीज़ को बता रही है कि उन्होंने क्या किया। आपको बता दें कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब देश में सुई भी नहीं बनती थी। सारा देश राजा राजौड़ों के झगड़ों में बटा हुआ था। देश के मात्र 50 गांव में बिजली थी और आज आप देख सकते हैं। राजस्थान में मात्र 20 राजाओं के महल में फ़ोन था और आज आप देख सकते हैं किसी गांव में नहीं। आज का मतलब आप बीजेपी सरकार से आने से पहले तक की रिपोर्ट देख सकते हैं, यानी 2014 तक भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि देश आज़ाद हुआ उस समय क्या था और 2014 में क्या था। 4 विमान थे, लेकिन आज विमान देख सकते हैं। सीमा पर सैनिकों की संख्या देख सकते हैं, 10 कुछ मात्र ही सैनिक थे। और इन 60 सालों में जो है हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। सैन्य शक्ति, हज़ारों विमानों, हज़ारों टैंकों, लाखों फैक्ट्रियाँ, लाखों किलोमीटर सड़क, हज़ारों बांध, हर हाथ में फ़ोन, हर घर में साइकिल, मोटरसाइकिल, यानी बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया है। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बन चुका है जो कांग्रेस सरकार में हुआ। भारत एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है। भारत में बाखड़ा और रिहन जैसे बांध बन चुके हैं।
देश भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर चुका है। देश में तारा पर परमाणु बिजली घर शुरू हो चुका है। एम्स, IIT, IIMs ये सब कुछ पिछले 60 सालों में हुए। कई सालों पहले भारत सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को लाहौर के अंदर तक घुसकर मारा था। पंडित नेहरू पुर्तगाल से जीतकर गोवा को भारत में मिला चुके थे। नेहरू जी ISRO की शुरुआत कर चुके थे। श्वेत क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। देश में उद्योगों का जाल बिछ चुका था। इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी। पाकिस्तान 1 लाख सैनिकों और कमांडरों के साथ भारत को सरेंडर कर चुका था। तब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। इंदिरा जी ने सिक्किम को देश में जोड़ दिया। देश में सुपर कंप्यूटर क्रांति, टेलीविजन, सूचना क्रांति, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, हर घर टीवी। मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो तब तक भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा के कोष वाले प्रथम 10 राष्ट्रों में शामिल हो चुका था। इनके अलावा मंगल मिशन, मेट्रो, मोनो, न्यूक्लियर पनडुब्बी, दर्जनों परमाणु संयंत्र, हेलीकॉप्टर, चेतक, मिग, तेजस, जितना बताओ उतना कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें 2014 से पहले की, जब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले की थी। जब भारत ने हासिल किया तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे भारत ने कुछ नहीं किया इन 60 सालों में। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार चाहे BJP की रही हो, लेकिन मेरे भारत ने बहुत कुछ किया और मेरा भारत करता रहेगा। आगे भी सरकार चाहे भाजपा की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, लेकिन मेरा भारत ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहेगा। अगर राजनेताओं ने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहा या राजनेताओं ने कोई भी गलत कदम उठाना चाहा तो इसका अंजाम तो बुरा होगा, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन एक राजनीति होती है जब जनता को बरगलाने का काम किया जाता है। देश प्रोग्रेस कर रहा है। देश ने पिछले 60 सालों में भी प्रोग्रेस किया। देश ने इन 10 सालों में भी प्रोग्रेस किया। लेकिन जो बेरोजगारी और महंगाई जिस प्रकार से अंकुश नहीं लगा पाई सरकार, वो एक कहने लायक बातें हैं। जो वादे हुए थे किसानों की आय दुगने करने के या मजदूरों की आय दुगने करने के, वो नहीं हो पाया। तो ये कुछ बातें कि वादे कर कर मुकरना इसे आप कह सकते हैं। और कुछ नई चीज़ें भी हुई है इन 10 सालों में, चाहे वो देश को एक टूरिज्म की तरफ से तैयार करना, सड़कों का मायाजाल को लेकर जिस प्रकार से सड़कें बनी हैं देश के अंदर, काफ़ी चीज़ें हुई भी है, तो नकारा नहीं जा सकता है। देश ऐसा ही प्रोग्रेस करता रहेगा, सरकारें बदलती रहेगी, लेकिन देश की जनता को एकजुट होकर रहना है। देश की जनता को एक साइंटिफिक तरीके से सोचना है। इसके बारे में आप कमेंट करें। बने रहिएगा HPN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।